दिलचस्प कहानियाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक बहुत ही खूबसूरत गांव जिसका नाम फूल नगर है, उसमें दो दोस्त, एक का नाम राजू और एक का नाम भोला, बहुत ही अच्छे दोस्त रहा करते थे। वो हर वक्त एक दूसरे के साथ बातें करते और एक दूसरे की परेशानियां हल करते। राजू किसी वजह से अपने गांव को छोड़कर शहर चला गया, जिसके जाने के बाद भोला बहुत परेशान रहने लगा। वो उसको याद कर कर के बहुत रोता और हर वक्त परेशान रहता। एक दिन उसने इरादा किया कि वो अपने दोस्त राजू से उसके शहर जाके मिल के आएगा और उसको जाकर सरप्राइज़ देगा। तो वो अपने गांव से अपने दोस्त राजू को मिलने के लिए निकल पड़ा। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया और ना ही अपने दोस्त राजू को खबर दी। रास्ते में चलते चलते उसको रात हो गई। उसको एक झोंपड़ी नज़र आई तो वो उसमें जाकर आराम करने लगा। वहाँ जाकर सो गया। वो बहुत ही मीठी नींद सो गया। उसको नहीं पता था कि ये किसका घर है और यहाँ पर कौन रहता है। अचानक ये एक चुड़ैल नमूदार हुई, क्योंकि ये घर एक चुड़ैल का था, और उसने राजू की तरफ बढ़कर कहा, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चल के आ गया। भोला चुड़ैल की आवाज़ सुनकर डर गया और बैठ गया। राजू को जैसे ही पता चला कि भोला उसको मिलने के लिए शहर को निकला, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो वो गांव आया और लोगों से पूछने लगा, अरे भाई, आपने मेरे दोस्त भोले को देखा है? नहीं भाई। चलते चलते वो गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ जी के पास गया और उससे अपने दोस्त भोले के बारे में पूछा। सेठ जी, आपने मेरे दोस्त भोले को देखा है? नहीं रे राजू बेटा, मैंने नहीं देखा। मैं तो अभी शहर से वापस आया हूँ। सारा गांव ढूंढने के बाद जब भोले का कुछ पता नहीं चला, तो वो अपने घर के सामने बैठकर रोने लगा। अचानक वहाँ पर गांव की एक औरत चमेली आई और उसने राजू से पूछा कि अरे राजू, क्यों यहाँ पर बैठे रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त भी नहीं नजर आ रहा। अरे बहन, क्या बताऊं, सारा गांव देख लिया मगर भोले का कोई पता नहीं। परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें एक तांत्रिक का पता बताती हूँ। वो भोले को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। जल्दी से जाओ, और जंगल में रहता है। राजू अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा पसंद था उसको अपना दोस्त। तो वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। वो अपने दोस्त का पता लगाने के लिए उस तांत्रिक के पास गया। ख़तरनाक जंगल बयाबान से गुजरता हुआ, जिसका रास्ता चंबेली ने उसको बताया था, वो आखिरकार ढूंढता ढूंढता उस बाबा की घर के पास जा पहुंचा। घर के अंदर उसने देखा कि एक बाबा बैठे हैं और उसने जाकर अपना मसला उसको बताया। बाबा जी, मेरा दोस्त नहीं मिल रहा, मेरी मदद कीजिए। परेशान मत हो बच्चा, मैं अभी अपने जादुई परिंदे को कहता हूँ, वो ज़रूर तुम्हारे दोस्त की कोई खबर देगा। जाओ जादुई परिंदे, इसके दोस्त की कोई खबर दे। उस बाबा जी की बेची हुई सुनहरी चिड़िया उस चुड़ैल के झोंपड़ी के बाहर गई और इधर उधर से तमाम जायज़ा लेके वहाँ से उड़ गई। उड़ते उड़ते वो चिड़िया वापस उसी बाबा जी के पास आई और उनको बताया जो कुछ उसने वहाँ पर देखा और चुड़ैल का सारा
मंजर उनको बता दिया। तुम्हारा दोस्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो एक चुड़ैल के कब्जे में है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो उसे खा जाएगी। बाबा जी, मेरे दोस्त को चुड़ैल से बचा लीजिए। तुम्हारा दोस्त इसी झोंपड़ी के अंदर कैद है। चलो पहले तुम्हारे दोस्त को बचाते हैं, फिर उस चुड़ैल का कुछ करेंगे। बोले, मेरे दोस्त तू किधर चला गया था? मैंने पूरा गांव देख लिया, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजू, मैं तुम्हें मिलने के लिए शहर आ रहा था, लेकिन रास्ते में यहाँ पर मैं ठहरा और ये चुड़ैल के पास फंस गया। वो चुड़ैल फिर से आ गई। राजू, कुछ करो। बाबा कुछ कीजिए, ये चुड़ैल आ गई है। चुड़ैल ने बाबा को देखते ही उस पर हमला किया और बाबा जी ने भी अपने एक तलवार से उसको एक ही वार में गिरा दिया और दोनों दोस्त बहुत खुश हुए एक दूसरे को देखकर। दोनों की दोस्ती बहुत सच्ची थी। भोले ने राजू का शुक्रिया अदा किया और एक दूसरे की पक्की दोस्ती की बहुत तारीफ़ें की।